बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो। हमें हर बार बुरे वक्त में याद किया है। आज इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और वो अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़रों में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं नहीं। और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं है। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा। जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का स्पीच यह बहुत ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरीक़ा से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्या ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी। ज़िंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने कहा, जाकर बकरी चराने के लिए लकड़ी खेत से ले आओ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में पहुंच गया। एक बहुत सीधे साधे पेड़, कोई कांटे नहीं थे और उसे काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा हुआ था। मैं उस पेड़ के पास में तो जाना नहीं सोचा। आखिर मैं अपने हाथों को कांटों से क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है, न थोड़ा कम अच्छा होता है, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता है। आमतौर की उसकी बातें मान ली जाती है। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है, उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में वही मानना पड़ता है जैसा लोग मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी और कैसे बने। ज़िंदगी में अगर आपने दो चीज़ों को सही समय पर ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले, पहले चीज़ है हाँ और दूसरा चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोलें, आपको कितना भी बुरा बोलें, कितना ही जिद्दी बोलें, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन अगर आप देखेंगे ना अपने लाइफ को पलट कर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो ज़िंदगी जी रहे हो, वो ना आपको बबूल के नाम पर मिली है, टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये ज़िंदगी है आपकी अपने खुद के नाम पर मिली है। ये ज़िंदगी हमारे बाप के नाम की भी नहीं है। उनको अलग ज़िंदगी मिली है और हमें अलग ज़िंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है, न उस नाम के हज़ारों इंसान हैं। इस दुनिया में आप लोग रोज़ फेसबुक इंस्टाग्राम में सर्च मार कर देखते होंगे, फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे उन नामों से अलग बनती है। योर विशेष पर्सनालिटी और उसकी विशेषता तब तक ही रहती है जब तक आप किसी से अफेक्ट होकर और किसी की बातों में आकर उसके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर लिया, उसी टाइम आपकी जो विशेषताएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नज़रों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपके मेंटेलिटी पर डिफरेंट करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर आपको कोई टाइम बर्बाद करेगा तो उसे अलाउ करोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा। परंतु आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते हैं। आप सोचते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वही अगर आप ये सोचेंगे, यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है। तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे।
आपको ये लगता है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फिक्र है ना, वही लोग के हाँ को ना और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी, और सामने वाले का काम निकल जाता है, वो अपना फायदा लेकर निकल जाता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश मैं उस दिन ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप साफ टारगेट रहोगे ना किसी के लिए, वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि साफनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगले व्यक्ति का नुकसान होता है, आपके साथ वो रुकता है। तुम्हारे साथ अगर मैं ठीक हूँ, आपको वैसा ही करने को बोलता है जैसे वो मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला हमारी टाइम की इज्जत करता है, या केवल मैं उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरी इज्जत की वाट नहीं लग रही है? जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना, तो हर पहले को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उसी थोड़े फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में अपना रिश्ता बचाने के गलत को सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ना ऐसा बोल रहा है, ना वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा, हमारे बारे में ये नहीं सोचेंगे। इसलिए कहता हूँ सही है तो उसे सही बोलो, और अगर कोई चीज़ गलत है तो उसे गलत बोलो। फिर चाहे आपको लोग बुरा बोलें, टेढ़ा बोलें या कुछ भी बोलें। लास्ट में मैं एक बात बताना चाहूँगा। कहते हैं कि अच्छे को दूसरों की अच्छाई और बुरों को दूसरों की बुराई पर नजर आती है। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले तो उसके बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरों की नज़रों में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा न बन पाए। अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा जरूर करना जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए।